हाल ही में किंग कैपिटल के मालिक जिनहोंग वेई का निधन हो गया, अरबों की संपत्ति छोड़कर। अब वसीयत पढ़ी जाएगी। किंग कैपिटल के मालिक जिनहोंग वेई का 3 दिन पहले दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया। उनके द्वारा छोड़ी गई अरबों की संपत्ति उनकी दूसरी पत्नी हुआंग जुआन और उनकी बेटी जिन हुआन हुआन को बराबर बांट दी गई है। क्या बात है, इतना सारा पैसा बस उसकी छोटी बीवी और बेटी को दे दिया। इस बूढ़े ने इतनी बड़ी विरासत छोड़ी, हम इतने करीबी रिश्तेदार हैं, हमें एक पैसा भी नहीं दिया। दोस्तों, श्री जिन की वसीयत ऐसे ही लिखी गई है। मैं कहता हूँ हुआंग जुआन, इतनी बड़ी विरासत तुम्हारी कई जिंदगियों में भी खत्म नहीं होगी। हम इतने रिश्तेदार हैं, क्या हमें भी कुछ मिलना चाहिए? माफ कीजिए दोस्तों, वसीयत ऐसे ही लिखी गई है। हुआन हुआन, माँ के साथ घर चलो। नहीं, अरे अरे, उसे रोको। क्या सीधे छीन रहे हो? हुआंग जुआन, तुम बहुत आगे जा रही हो। मेरे पिता ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है, उन्हें थोड़ा दे दो। तुम बहुत स्वार्थी हो। मेरे पिता ने तुम जैसी दुष्ट औरत से शादी कैसे की? अरे, हमारी हुआन हुआन तो समझदार है। हुआंग जुआन, अब मेरा दूसरा भाई मर चुका है, तुम्हें सारा पैसा दे गया, तुम कितने नौजवानों को पालोगी? 3 चाचा, अपनी बातों में संयम रखो। तुमने 8 बीवियां रखी हैं, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? मैं कितनी भी बीवियां रखूं, तुम्हें क्या? सच कहता हूं, आज तुम पैसा नहीं दोगे तो जाने नहीं दूंगा। मुझे दबा रहे हो? मेरा पति मर चुका है, मैं तुमसे डरती हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ जान लेने आए हो। शायद तुम नहीं जानते मैं पहले क्या करता था। हाँ, तुम उसे दे दो, तुम 3 चाचा से नहीं जीत सकती। हटो। हुआंग जुआन, मत कहना कि मैंने दिल दहला दिया। क्या कर रहे हो? अरे भाई, यह हमारा नया डेवलप किया हुआ प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? इतनी कम उम्र में कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? दिलचस्पी नहीं। अरे सेक्रेटरी, पहले हुआन हुआन को वापस भेजो। कौन बेवकूफ है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? बीबी, ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? शायद थोड़ा गड़बड़ी है। तो क्या करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेक्रेटरी, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये तो छोटी बात है, मैं मुश्किलों में पला हूँ, आदत हो गई है। लेकिन आप आगे से सड़क पार करते समय सावधान रहें। मैडम, आ मैंने अभी देखा, वो दुर्घटना वाली कार कुछ जानी पहचानी सी लगी। मुझे इतनी विरासत मिली है, वे निश्चित रूप से बेचैन हो गए होंगे। क्या मैं आपके लिए 2 अंगरक्षकों की व्यवस्था कर दूं? जरूरत नहीं, अंगरक्षक का चयन मैंने कर लिया है। उसका सारा डेटा मेरे लिए ढूंढो। मैं चाहता हूं कि वह मेरा निजी अंगरक्षक बने, मेरी सुरक्षा करे। शर्माने की क्या बात है? आप मेरा पैसा नहीं लेते तो मैं आपको किसी और चीज से इनाम दूंगा। अरे मैडम, यह ठीक नहीं है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लगाता हूँ। तुम कैसे आ गए? दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा? तुमने मुझे कई महीनों का किराया नहीं दिया है। क्या तुम सड़क पर सोना चाहते हो? नहीं आंटी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, ठीक है? 3 दिन? हे गंवार, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या बात है, पैसे नहीं है तो किराया क्यों लेते हो? नहीं आंटी, आखिरी 3 दिन, सचमुच 3 दिन बाद मैं दूंगा, ठीक है? नहीं, आज ही देना होगा। आज या तो किराया दो या फिर यहाँ से चले जाओ। वह तुम्हारा कितना पैसा लेकर भागा है, मैं देता हूँ। अरे वाह, इस कमरे में कोई छुपा हुआ है, इसलिए इतनी देर से दरवाजा खोला। मेरा नाम हुआंग जुआन है। वह मेरा दोस्त है। दोस्त और नंगा घूम रहा है? पता है तुम क्या कर रहे हो? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, वह यहाँ। क्या तुम उसका किराया दोगे? कुल 8,000 दो। इस कार्ड में 2 लाख है, ले लो। सचमुच? 2 लाख? चाहिए नहीं? हाँ 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 हाँ। हाँ, हमारा लीजिए आंगे आंग। तुम्हारे घर में रहना तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम जारी रखो। अरे जवान, अभी पड़ोस में एक जोड़ा था, मेरे पास कुछ बचा हुआ है, तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं आंटी, ठीक है, मैं लेता हूँ। नहीं मैडम, कोई बात नहीं। शर्म कैसी, कर ही लिया तो। माफ कीजिए हुआंग जी, आपको मजाक दिखा दिया, लेकिन मेरा वो पैसा जरूर वापस आएगा।
तुम चुका पाओगे। ये तुम्हारी लेखा बही है ना? ओह, काफी कर्ज है तो। तुम चिंता मत करो, मेरे पास नौकरी है, मैं जरूर चुका दूंगा। मेरे पास एक नौकरी है, कोशिश करोगे? नहीं, मेरे पास नौकरी है, मैं जरूर चुका दूंगा। तुम्हारी वो 2-3 हजार की महीने की तनख्वाह? तुम सेना से नहीं लौटे हो। तुम्हारी पेंशन कहाँ है? गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुझे ठग लिया गया। गर्लफ्रेंड ने ठग लिया, मैं वापस ले आऊंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लड़ने की कला भी अच्छी है, इंसानियत भी। मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे? मैं कर पाऊंगा। मेरी नजर पर भरोसा करो, मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगा। अच्छा प्रदर्शन करोगे तो बोनस भी। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। अच्छा चलो, कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरा बॉडीगार्ड बनोगे तो मेरे घर जाओगे ना? तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं थी? ऐसे कैसे जैसे कभी मिले ही नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। अंतिम संस्कार का काम अभी पूरा नहीं हुआ। अंतिम संस्कार? मेरे पति का 3 दिन पहले निधन हो गया। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। तुमने क्या कहा? माफ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया। चलो चलते हैं। वाह, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, महल जैसा सजा है। अरे इतना पैसा, अगर मैं एक दिन रह पाऊं, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मौके तो बहुत हैं, मेरे लिए चप्पल ले आओ। आ रहा हूं। मुझे पहना दो। मैं तुम्हें चप्पल पहनाऊं? क्या हुआ, नहीं आता क्या? अगर नहीं आता तो मैं सिखा सकता हूँ। इस बकल को खोलो। नहीं, तुमने मुझे बॉडीगार्ड के लिए बुलाया था, पर्सनल बॉडीगार्ड। मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा ना? मैं पर्सनल बॉडीगार्ड हूं, तुम मुझसे चप्पल पहनवा रहे हो। पहले दिन ही आज्ञा नहीं मानोगे, मैं तनख्वाह काट लूंगी। ठीक है, मैं पहनता हूं। उसकी टांगें बहुत पतली हैं। ठीक है। चलो यहाँ इंतजार करो। यह पैसा कमाना आसान नहीं है। यह चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। नहीं मेम साहब, आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ कैसे सो गईं? मैं कल बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई। तो मैं आपके लिए नोट कर लेता हूँ। ठीक है। यह कमरा इतना गर्म क्यों है? क्या एयर कंडीशन चालू नहीं है? तो चलो। कहाँ जा रहे हो? सोने। नहीं, तुम और मैं। क्या सोच रहे हो? तुम रात को नहीं सोते? ओ, अलग अलग सोना है। तुम्हें क्या लगा? और मैं रात को चेक भी करूंगी। अपने वो बिल्ली कुत्ते वाले लोगों को यहाँ मत लाना, खासकर तुम्हारी वो पूर्व प्रेमिका। मैंने कहा था कि इतने कपड़े खरीदने का कोई फायदा नहीं। तुम इतनी चीजें खरीदकर बर्बाद कर रहे हो। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? अब तुम मेरे आदमी हो। अगर तुम बाहर जाकर शर्मिंदा हुए तो वह मेरी शर्मिंदगी होगी। तो धन्यवाद मेम साहब। देखो, इंसान कपड़ों से और घोड़ा जीन से यह पोशाक बहुत स्टाइलिश लग रही है। मेम साहब, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तो दिल से दिल मिलाकर, भविष्य में अगर मैं खतरे में हुआ तो आपको बिना सोचे मेरी रक्षा करनी होगी। चिंता मत करो मेम साहब, मैं निश्चित रूप से आपकी रक्षा करूंगा। तो मैं पहले जाता हूं। जल्दी जाओ। लिएक्साई एनजियांग, तुम क्या सोच रहे हो? वह तो मेम साहब है। क्या तुम जैसा कोई उन्हें छू सकता है? क्या कर रहे हो? जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, ठीक है। मुझे यूएन की रक्षा करनी है और खुद भी जीवित रहना है। सब तुम पर निर्भर है। आशा है कि मेरा चुनाव सही था। मेम साहब, क्या आपका मूड ठीक नहीं है? क्या? मुझे तुम्हें और देखने दो, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, युवा लड़कों का शरीर बहुत अच्छा होता है। नहीं, क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे पता, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने मेरे पिता का पैसा लेकर उनके लिए घर खरीदा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम इस जंगली आदमी को घर ले आई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम बिना मल के जी नहीं सकती? हुआन, तुम कब वापस आई? क्या तुमने मुझे घर पर रहने को नहीं कहा था? क्या तुम्हें मुझे तुम्हारे और तुम्हारे जंगली आदमी के प्यार को देखने में मजा आता है ना? हुआन, बाहर सुरक्षित नहीं है। बाहर के मामले सुलझा लो, फिर अच्छे से घूमने जाना, ठीक है? सुरक्षित नहीं है।
मुझे लगता है तुम सुरक्षित नहीं हो, किसी को भी घर ले आती हो। तुम गलत समझ रही हो, वह मेरा बॉडीगार्ड है। नाम क्या है? मेरा नाम ली शियांगयांग है। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। नहीं, मैं सिर्फ मैडम का बॉडीगार्ड हो सकता हूँ। हुआन हुआन, वह मेरा बॉडीगार्ड है। मुझे परवाह नहीं, मुझे उसे चाहिए। हुआन हुआन, मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखा है। यह वह। क्या परेशान हो गई? अभी कहती हो वह तुम्हारा जंगली आदमी नहीं है? अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं उसे जल्द ही वापस ले लूंगी। शियांगयांग, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी अच्छी तरह से रक्षा करोगे, है ना? हाँ। अब तुम कपड़े बदलो और मेरे साथ कंपनी चलो। ठीक है। मेरी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, तुम लाउंज में मेरा इंतजार करो। जी मैडम। हुआंग शुआन, तुम इतनी देर से क्यों आई? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दीदी, आज अचानक शेयरधारकों की मीटिंग बुलाई है, तुम क्या करना चाहती हो? तुमने अभी अपने पति जिन होंगवेई से विरासत में पाया है करोड़ों की संपत्ति और उनके नाम पर सभी प्रॉपर्टी और शेयर्स। क्या हुआ? मैं उनकी कानूनी पत्नी हूँ, मैं उनकी विरासत पाने की हकदार हूँ। क्या यह सही नहीं है? ये हमारा जिन परिवार है, तुम एक बाहरी हो। हमारे जिन परिवार का इतना पैसा लेने की हिम्मत। जिन परिवार? हालांकि मेरा नाम जिन नहीं है, लेकिन मैं जिन परिवार में ब्याही गई हूँ। अब मेरे पति की मृत्यु हो गई है। क्या तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो? ऐसा मत कहो, तुम एक औरत हो। इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े व्यवसाय को कैसे संभाल पाओगी? कंपनी हमें दे दो, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस साल के अंत में लाभांश ले लेना। अगर तुमने नहीं दिया तो तकलीफ उठानी पड़ सकती है। सुना है तुमने एक छोटे से बॉडीगार्ड को रख लिया है। तुम कह रहे हो मेरे भाई का शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ। तुम ऐसा कर रहे हो, क्या ये उचित है? यह ऑफिस क्यों इतने लोगों से घिरा हुआ है? ये जिन परिवार के लोग हैं, मेम साहिबा को परेशान करने आए हैं। इस हालात को देखते हुए मेम साहिबा के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। मैंने सोचा था आज मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। इतने सारे लोग। एक कमजोर औरत को धमकाना चाहते हो। उसके पति द्वारा छोड़ी गई विरासत को छीनना, हम सच में बेशर्मी है। हुआंग जुआन, तुम शर्म नहीं करते जब तुम्हें मौका दिया जा रहा है? क्या हुआ? पिछले दिनों कार चलाकर मुझे मारने की कोशिश की और आज सीधे लूटने पर उतर आए। आज खुलेआम लूटने आ गए। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुमने अपने ड्राइवर से मुझे कार से टकराने को कहा। तुम चाहते थे कि मैं जान लूं। क्या तुम पागल हो? किसी को कार चलाकर दूसरे को टक्कर मारने के लिए कैसे कह सकते हो? बेवकूफ, मुझे कैसे पता होता कि ये कमीनी नहीं मरी? अगर वो मर गई होती तो उसे कैसे पता चलता कि ये मेरी कार थी? उसे कैसे पता चला कि ये मेरी कार थी? हुआंग जुआन, तुमने पहले मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया। उसका शव अभी ठंडा भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही एक नौजवान को ढूंढ लिया। हमारे जिन परिवार का व्यवसाय किसी और के हाथों में कैसे जा सकता है? उसने मुझे कार से टक्कर मारने की कोशिश की, मैंने एक बॉडीगार्ड रख लिया, इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हें बताती हूँ, अच्छी तरह से नहीं मानोगे तो बुरा होगा। तुम लोगों के जिन परिवार वालों में वाकई काबिलियत है, औरतों को परेशान करने में माहिर हो। हुआंग जुआन, मैं तुम्हें बताती हूँ, दरवाजे पर सभी मेरे लोग हैं। अगर तुमने विरासत नहीं सौंपी तो खुद जिम्मेदार होगी। अपनी जिम्मेदारी खुद लो। तुम लोगों से डरती हूँ। मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को फोन करती हूँ। अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है। इस आराम कक्ष में कोई और भी है? दीदी, क्या आप जानती हैं कि मेम साहिबा किस मीटिंग रूम में मीटिंग कर रही है? तुम उनके कौन हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, जल्दी बताओ कि किस मीटिंग रूम में है। बॉडीगार्ड? मैंने कभी नहीं सुना। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो सुरक्षा को बुला लूंगी। तुम्हें लगता है कि हमने तैयारी नहीं की है और तुम फोन करके मदद मांगोगी? सपने देख रही हो? मतलब मेरे आने से पहले ही तुमने जाल बिछा दिया था। हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर किसी दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और जिन परिवार की संपत्ति किसी और के नाम कर दी तो हम जिन परिवार के पूर्वजों के सामने कैसे जाएंगे? जिन होंगवेई ने तुम लोगों के लिए भी काफी पैसा छोड़ा है। तुम लालची हो। तुम क्या बात कर रहे हो? अरे, इस दुनिया में कौन अपने पैसे से संतुष्ट होता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी हद में रहो। कैसे बात कर रहे हो? बस तुम अच्छी तरह से मान जाओ तो हम अभी भी एक परिवार हैं। मेरे पति ने मुझे जो पैसा दिया है वह मेरा पैसा है। तुम में से कोई इसे छीन नहीं सकता। मुझे फिर से कहने दो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मारो, अगर मुझे नहीं मार सकते। तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। अगर मुझे मार दिया तो जेल में पैसा खर्च करो। तुम मैंने अपने बॉडीगार्ड को बता दिया है, आज मैं यहाँ से बाहर नहीं रह पाऊंगा। मेरा सारा पैसा दान कर दिया जाएगा। तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम वह थप्पड़ मुझे याद है, मैं बदला लूंगा। बस करो, मत मारो। भाई मुझे मत रोको। मुझे इस बेईमान को मारने दो, नहीं तो हमारा किम परिवार एक दिन उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? क्या सच में जेल जाना चाहते हो? पहले पैसा वापस लो, नहीं चाहते तो बैठ जाओ। हुआंग जुआन,
इस ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट को देखो, हम तुम्हारी सारी चीजें नहीं लेंगे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? बस कंपनी के शेयर्स और मॉल की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। जब तक मैं हुआंगजुआन जिंदा हूँ तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम सच में नालायक हो। आज की स्थिति तुमने देख ली, चीजें सौंपे बिना कोई रास्ता नहीं। यह बहुत हास्यास्पद और शर्मनाक है। आज तुम्हारा वो बॉडीगार्ड भी लाया है ना, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम नहीं चाहोगे कि उससे कुछ हो जाए? तुम्हारी जो भी समस्या है मुझ पर आओ, उसे मत छुओ। तुम अभी भी कहते हो कि उस बॉडीगार्ड के साथ कोई गलत संबंध नहीं है, बस एक बॉडीगार्ड है। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम चिंता मत करो, बस साइन कर दो, तुम और तुम्हारा वो बॉडीगार्ड सुरक्षित यहां से बाहर जा सकते हो। चाहे तुम दूसरी शादी करो या किसी और को रखो, हमारा किम परिवार कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूं, धीरे धीरे सोच लो। भाई, सील अंदर के ऑफिस में है। हुआंगजुआन, चलो। रुको, क्या कर रहे हो? हटो। क्या कर रहे हो? सुनाई नहीं देता? मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूँ। मेरा नाम जियांग है, मुझे अंदर जाने दो। मैडम यहाँ नहीं है, जल्दी से बाहर निकल जाओ। यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। यह संभव नहीं, मैडम ने कहा वह अंदर है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। कह दिया मैडम यहाँ नहीं है। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो हमने हाथ आजमा लिया। हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर करो, फिर घर जा सकते हो। मुझे अंदर आने दो मैडम। मैं ली एक्साई एनजियांग हूँ मैडम। ली एक्साई मैडम, ली एक्साई एनजियांग कौन है? मुझे पता है, यही वो बॉडीगार्ड है जिसे उसने किराए पर लिया था। मैं ली एक्साई एनजियांग की पत्नी हूँ। उसे छोड़ दो। ली एक्साई तुम यहाँ कैसे आए? मैडम, आप ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुम्हें लगता है वो तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है? मैडम, आप ठीक हो ना? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? एक्साई जल्दी भाग जाओ, वह तुम्हें परेशान करेगा, जल्दी भागो। चिंता मत करो मैडम, मैंने वादा किया था आपकी रक्षा करूंगा। समय बर्बाद मत करो, जल्दी हस्ताक्षर करो। लड़ना चाहते हो? आ जाओ। सच में कोई मरने से नहीं डरता। तुम सब एक साथ आ जाओ। जल्दी हस्ताक्षर करो, तेज। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम्हारी प्रेमिका को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी प्रेमिका मारी जाए तो या तो हस्ताक्षर करो या हाँ, दूसरे भाई, तुम्हें इतना पसंद है, जरूर तुम्हारे कुछ करामात होंगे, मेरे भी कुछ कम नहीं। हा, रुको जरा। मैडम को चोट पहुंचाने की सोच रहे हो? पहले मेरे मुक्के से पूछो। बॉडीगार्ड ली एक्साई एनजियांग, मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है? पूछने की जरूरत नहीं, सब जमीन पर पड़े हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? ली एक्साई तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? मैडम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? तुम लोगों को कोई समस्या है तो मुझसे निपटो। एक औरत को परेशान करके क्या दिखाओगे? तुम कौन होते हो? एक कचरा बॉडीगार्ड। क्या तुम हमसे बात करने लायक हो? मैं कचरा? और तुम लोग? इतने सारे लोग एक औरत को परेशान कर रहे हो। लगता है तुम जीने से थक गए हो। तुम मरना चाहते हो? देखते हैं। छोड़ दो। तीसरे भाई, तुम्हारे करामात भी कुछ खास नहीं। ली एक्साई उनसे बहस मत करो, चलो हम चलते हैं। मैडम, चलो हम चलते हैं। रुको। हस्ताक्षर करके जाओ। तुम देख भी नहीं रहे कि अब क्या हालात हैं। अरे तू क्या इतना घमंड कर रहा है? क्या लड़ाई पूरी नहीं हुई? तुम्हें हिम्मत है तो आजमा कर देखो। बस हो गया, उन्हें जाने दो। भाई, कितना अच्छा मौका था, बस थोड़ा सा और विरासत हाथ लग जाती। क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? चलो चलते हैं। तीसरे भाई, लगता है कि दूसरा तरीका सोचना होगा। भाई, कोई बात नहीं, मैंने अभी भी पीछे का हाथ रखा है। अरे क्या वह ली एक्साई नहीं है?
अरे हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो वो औरत कौन है? वो मशहूर जिन परिवार की मिसेज जिन है। हुआंग एक्सयूएन बहुत अमीर है। कैसे हो सकता है कि ली क्साई एनजियांग जैसे डीएस के साथ हो? तुम्हारी नजर धोखा खा गई है। लेकिन वह सच में उसी जैसा लगता है। क्या तुम अपने उस डीएस पूर्व प्रेमी को इतना भूल नहीं पा रही? अरे कैसे हो सकता है? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जानू, मैंने पास में एक अच्छा होटल लिया है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो चलें। ये कमक ली एक्साई एनजियांग कहाँ गया है? स्टोर मैनेजर फैंग काम पर नहीं आना चाहता। सुबह भी नहीं दिखा। उसने छुट्टी भी नहीं मांगी। जरूर कहीं आलस कर रहा है। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहता। इस महीने की सैलरी का सपना भी न देखे। मैनेजर बहुत बुद्धिमान है। इस गवार की 6 महीने की सैलरी काट दो। इतना भी ज्यादा नहीं लगता। उस समय मेरे पीछे पागल लोगों की लाइन यहाँ से फ्रांस तक थी। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? नहीं मैडम, आप अंदर कैसे आ गईं? क्या छुपा रहे हो? मैंने पहले भी देखा ही है। नहीं, मैंने तो दरवाजा बंद किया था। आप कैसे आईं? यह मेरा घर है, कौन मुझे रोक सकता है? यह भी सही है। मैडम कितने बजे हैं? 9:30 बजे के आसपास। 9 बजे। 9:30 बजे? तो आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? इतनी जल्दी क्यों है? कहाँ जा रहे हो? मुझे जल्दी से इस्तीफा देना है इस महीने। कई हजार रुपए की सैलरी है। बस कुछ हजार रुपए ही तो हैं। वह भी मेरी मेहनत की कमाई है। ठीक है, आज मेरा कोई काम भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं बस लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम्हें यकीन है? 10 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राइवेट कार है। वह माफ कीजिए मैडम। चलो मेरे जूते पहना दो। मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ काम करते हो। रुको, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैडम वह आ गया है। मैं अंदर जाता हूं, जल्दी वापस आता हूं। सुबह भी मैंने उसे नहीं देखा और उसने छुट्टी भी नहीं ली। ली एक्साई एनजियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? 2 घंटे लेट हो चुके हो। पता है, मैं तुम्हारा 1 महीने का वेतन काट लूंगा। नहीं मैनेजर, मैं सिर्फ थोड़ी देर से आया हूं। तुम मेरा 1 महीने का वेतन काट रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? गवार कम काटने के लिए कह रहा था कि टॉयलेट बंद हो गया। अब जाकर उसे साफ करो। अरे मैं कह रहा हूं, खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ। क्या तुम मुझ पर चिल्लाना बंद कर सकते हो? लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है। तुम मुझसे बहस कर रहे हो। लगता है तुम काम नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते तो चले जाओ। ठीक है, मुझे मेरे पिछले महीने का वेतन और जमा राशि दे दो। अभी चला जाता हूं। वेतन? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैंने पिछले महीने पूरी मेहनत की, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, फिर वेतन क्यों नहीं मिल रहा? हमारे दुकान का नियम है, एक घर बेचो तभी वेतन मिलेगा। तुम बस मुझे वेतन नहीं देना चाहते। हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, भीख नहीं देते। तुमने एक घर भी नहीं बेचा तो वेतन कैसे लोगे? मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना? देखो यह क्या है? मेरे क्लाइंट से बातचीत आधी हो चुकी थी, है ना? तुमने सब छीन लिया, है ना? साफ साफ तुमने मेरे क्लाइंट छीन लिए। अब तुम। मुझे दुकान की सफलता दर सुनिश्चित करनी है। काम करना है तो जल्दी टॉयलेट साफ करो, नहीं तो चले जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे वेतन दे दो, मैं अभी चला जाता हूं। तुम गवार हाथ भी उठाओगे, मैं पुलिस को बुला लूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। पुलिस बुलाओ, आओ बुलाओ। कौन पुलिस बुला रहा है? जल्दी चले जाओ। हे वीआईपी, आप कौन सा घर खरीदना चाहते हैं? मैं इस दुकान का मैनेजर हूं। हमारी कंपनी में हर तरह का घर है। वीआईपी। बहुत ठंडा है, मैं नहीं पीता। इसे भी 1 कप दो। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड। एक्साइयो हूं। क्या कर रहे हो? जल्दी से फिर से बनाओ। मुझे अभी एक घर खरीदना है। मेरी महीने की तनख्वाह कुछ हजार रुपए ही है और यह फ्लैट लाखों का है। चुप रहो। वे तुम्हें परेशान करते हैं तो तुम सह लेते हो, लेकिन मैं नहीं सह सकती। सबसे महंगा फ्लैट कार्ड से खरीदो। क्या आप फ्लैट का लेआउट देखना चाहेंगे? इतनी बातें क्यों? सबसे महंगा वाला चाहिए। ठीक है, मैं अभी करता हूं। अरे मालकिन, क्या आप सच में खरीद रही हैं? यह बड़ा फैसला है, आपको सोचना चाहिए। बस मेरे बॉडीगार्ड को खुशी होनी चाहिए।
बस इतना ही। मालकिन, आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं। मैं तुम्हें चाय दोनों हाथों से देने की सीख किसने दी? कार्ड स्वाइप हो गया। ये हमारा सबसे लग्जरी फ्लैट है, 488 वर्ग मीटर, कुल कीमत 1.38 करोड़। लाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। यहाँ तो एक मेज भी नहीं है। सर, आप मेरी पीठ पर साइन कर सकते हैं। नहीं, तुम नीचे झुको। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? ठीक है, मैं झुकता हूं, आप साइन करो। अब तनख्वाह दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, ली एक्साई एनजियांग की तनख्वाह थोड़ी देर में उसके खाते में ट्रांसफर करूंगा। और कमीशन भी। चिंता मत करो, कमीशन पूरा मिलेगा। खुश हो गए? खुश हूं। अच्छा है, फिर मेरा एहसान चुकाना। अरे हाँ मालकिन, आज आपका शुक्रिया। रख लो, तुम्हारे पास रहने दो। नहीं, यह नहीं। अगर एहसान चुकाना है तो मेरे अच्छे बॉडीगार्ड बनकर रहो, समझे? चिंता मत करो मालकिन, आप मेरे लिए माँ जैसी हो। मैं पूरी मेहनत से आपका बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है, लेकिन एक तुम्हारी उम्र की लड़की है। अरे, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मालकिन, आपकी इतनी बड़ी बेटी है? वह मेरे पहले पति की बेटी है। हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अरे हाँ, मॉल को फोन करो, उनसे नए आईमेंस कपड़े ले आने को कहो। मालकिन, इतने कपड़े क्यों खरीद रही हैं? तुम फटे पुराने कपड़े पहनते हो, मेरी शर्मिंदगी होती है। लेकिन मैं आपका पैसा कैसे खर्च कर सकता हूँ? तुम खुद मेरे हो, यह थोड़ा सा पैसा क्या चीज है? लगता है मैं कोई कमाऊ पत्नी हूँ। कमाऊ पत्नी होना क्या बुरा है? एक कहावत है ना, दूसरों के पैसे पर पलने से 20 साल की मेहनत बच जाती है। पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरे पैसे खाना चाहते हो? मेरी नजरें बहुत ऊंची हैं। हालांकि तुम मेरे टेस्ट पर खरे उतरते हो। ली एक्साई जियांग, आओ मेरे साथ नहाने। अरे, वो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? नहीं, मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ। आप मुझे अपने साथ नहाने बुला रही हैं? क्या हुआ? मेरे पति अभी मरे हैं, परिवार वाले मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। बेटी मुझे पसंद नहीं करती। क्या तुम भी मुझे नजरअंदाज करोगे? नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ। आपके साथ नहाना ये। तुम क्या सोच रहे हो? अरे, या फिर तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो? नहीं, आपने ही तो कहा था मैं आपके साथ नहाऊं। मेरा मतलब था, दरवाजे पर खड़े होकर मेरी सुरक्षा करो। मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनो। बस नहाना ही तो है, इसमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों नहीं? मैं कमजोर हूं, चक्कर आ सकते हैं। अरे नहीं। आओ ना। तुम आओगे नहीं तो मेरी सुरक्षा कैसे करोगे? ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हो। मेरे बॉडीगार्ड। एक्साई जियांग, जी मैडम, क्या हुआ? बाहर से झांक कर मत देखना। चिंता मत करो मैडम, मैं झांकूंगा नहीं। अच्छा, क्या हुआ मैडम? मेरा पैर मुड़ गया है। अंदर आकर मुझे संभालो। नहीं मैडम, क्या आपने कपड़े पहने हैं? मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं नहा रही हूँ, कैसे कपड़े पहनूं? आपने कपड़े नहीं पहने तो मैं कैसे संभालूं? चिल्लाना बंद करो। आखिर मैं अंदर आ रहा हूं। खुद को ढक लो। मैडम, आप कहाँ हैं? बस हो गया, हिलना बंद करो, आंखें खोलो। नहीं मैडम, आंख खोलते ही आप दिख जाएंगी। अगर मैं कहूं कि यह गलती से हुआ तो मानोगे? तो फिर जल्दी उठो। ओ ओहो। हटाओ इसे। नहीं मैडम, अकेली औरत और मर्द, ये ठीक नहीं है। बस करो, आंखें खोलो। मैंने तौलिया लपेटा हुआ है, तुम्हें कुछ दिखेगा भी नहीं। डर किस बात का? कोई बात नहीं। क्या हुआ? मुझे देखने की हिम्मत नहीं हो रही? या मुझसे नफरत है? या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है?
सोचो, मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना पड़ेगा। उस स्थिति में नुकसान तुम्हारा होगा। कितना बेवकूफ है। क्यों गुस्सा हो रहे हो? सब ठीक था। आज तुम इस कमरे में सो जाओ। मुझे सोफे पर सोने दो। तुमने मुझे इतनी ऊंची तनख्वाह दी है। मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बने दो। मुझे शर्म आती है इतने अच्छे कमरे में सोना। तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? तुम बाहर सोफे पर सोओगे रात में? मुझे बाथरूम कैसे जाना पड़ेगा? क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? क्या तुम देखना चाहते हो? नहीं मैडम, मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूं। क्या हम दोनों एक कमरे में सो जाए? बिल्कुल नहीं मैडम, नुकसान होगा। इतना डर क्यों रहे हो? जब तुमने तीसरे भाई को मारा था तब तो बहुत बहादुर थे। हाँ वाह। मुझे तुम्हारा बहादुर रूप पसंद है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सो सकता। क्यों नहीं? मैं शादीशुदा हूँ। किसका नुकसान होगा यह तय नहीं है। तुम एक साथ आओ। हिलो मत। चेहरा चाहिए या नहीं? क्या तुम पागल हो? इतने सारे लोगों के सामने आगे बढ़ गए। मैंने सुना कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। वैसे वे लोग कौन थे? वे मेरे पति के रिश्तेदार हैं। मेरे पति ने जाते समय मुझे कुछ पैसे छोड़े थे। उन्हें बहुत जलन हो रही है। मेरा एक्सीडेंट यह उन्होंने ही किया था। XIN जियांग, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी रक्षा करोगे ना? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद XIN जियांग। अगर तुम नहीं होते मुझे नहीं पता होता कि क्या करूं। कहीं और चोट तो नहीं आई? मुझे देखने दो। नहीं, मैं बस। ह्यूएन, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो मैं नहीं देख पाती तुम दोनों की यह अच्छी करतूत। ह्यूएन, तुम गलत समझ रही हो। चाचा सही है। वह है जिसे आप देख रहे हैं। क्या तुम हमारे किंग परिवार का पैसा किसी बाहरी व्यक्ति को देना चाहती हो? ह्यूएन, मैंने समझाया नहीं था। वह मेरा बॉडीगार्ड है जिसे मैंने बुलाया है। अपना कपड़ा उतार दो। कृपया मेरा सम्मान करें। मैं नारी का छोटा चेहरा नहीं हूं। मैं उसका बॉडीगार्ड हूं। क्या तुम डर रहे हो कि मेरी सौतेली माँ ने तुम पर कोई शर्मनाक निशान छोड़ा है जिसे मैं देखने से डर रहे हो? ह्यूएन, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, देखना है ना? अच्छा। फिर भी तुम लोग अभी तक एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मैंने देखा, मत सुनो। ह्यूएन, यह मेरी चोट के कारण है। चुप मत करो। पैसे के लालच में आकर नीची औरत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप इस तरह की बकवास के साथ एक बकवास है। आप पैसे के लिए एक अच्छी आंख के साथ एक सस्ती महिला है। तुम मैडम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम कौन हो? मेरे घर के मामलों में तुम्हें बोलने का हक नहीं है। मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूं। कोई भी उसे नुकसान पहुंचाता है वह ठीक नहीं है। तुम भी वैसे ही हो। जियांगन, क्षमा करो ह्यूएन को मैंने बहुत प्यार किया है। इसके अलावा वह मुझ पर आमतौर पर राय रखती है, इसलिए वह तुम्हें भी साथ में गाली दे दी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कुछ गालियां सुनने से क्या होता है? ह्यूएन का दिल बुरा नहीं है। वह बहुत आसानी से धोखा खा जाती है। अगर कोई मुश्किल हो तो तुम्हें उससे जरूर बचाना है, ठीक है? मुझे समझ में आ गया। वह मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो तुम पहले आराम करो। जियांग को खिलाएं। मैडम, तुम फिर से क्यों आई हो? ऐसा लगता है कि हंगक्सियां इसको पेश लोमड़ी अक्सर तुम्हारे कमरे में आती है ना? नहीं, तुम कैसे अंदर आए? कैसे देखें कि मैं हंगलुक्स नहीं हूँ? थोड़ा निराश। बकवास मत करो। ठीक है, मैं यहाँ पर नाटक करने के लिए नहीं हूँ। कपड़े पहनो, जल्दी से चलो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चिंता नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बॉडीगार्ड हो ना? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इतना सवाल क्यों कर रहे हो? जल्दी से कपड़े पहनो, चलो। मैं मैडम को एक बार बता दूंगा। बकवास बंद करो। वही है जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा। मालकिन ने मुझे तुम्हें सौंपा है। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। ठीक है, मैं पहले कपड़े बदलती हूँ। यही मेरा इंतजार करो। बड़ी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? बहुत परेशान कर रहे हो। नहीं, बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी क्या मजाल जो मुझसे सवाल करो। मैं तुम्हें बताती हूँ। थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। तुम मेरा पीछा करो, सच में बहुत परेशान कर रहे हो। क्या तुमने ही मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कहा था? बस XUAN वो कमीना ही तुम्हारी कदर करता है। अरे नहीं। ह्यूएन,
आ गया। ठीक है। अरे बड़ी बेटी, भैया क्या हुआ? क्या तुम इस गाड़ी को जानते हो? यही लड़का मेरी बहन को परेशान कर रहा है। अगली बार जब भी मिलूंगा पीटूंगा। बस हो गया। अगर जिन्ह्युआन ह्युआन को कुछ हो गया तो मैं यह बॉडीगार्ड की नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा। भैया मेरी एक मदद करोगे? क्या बात है? क्या तुम यह गाड़ी मुझे उधार दे सकते हो? मुझे घर जाकर खाना बनाना है। नहीं भैया, मैं वाकई बहुत जल्दी में हूं। ऐसा करो, मैं तुम्हें अपना फोन गिरवी रख देता हूं। ठीक है, शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया भैया, धन्यवाद। अरे वो भैया हम पर कुछ फेंक रहा था। बिल्कुल अभद्रता है। तुम नीचे क्यों नहीं गए उससे बहस करने? अरे आजकल के लोग बस दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिना वजह झगड़ा खड़ा करते हैं। हमें उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। तुम सच में बहुत दयालु हो। आओ ह्यूएन ह्यूएन, बैठो बैठो। क्या यही वो जगह है जिसके बारे में तुमने कहा था? दिन में यहाँ? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तुम समझते नहीं, दिन में शराब पीने का अलग ही मजा होता है। आओ बैठो बैठो। हमारी यहां दिन में भी बहुत ग्राहक आते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो कुछ पेग लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। हुआन हुआन, आओ। ये आज सुबह उठकर फ्रांस से एयरलिफ्ट किया गया फ्रूट वाइन है। बहुत स्वादिष्ट है, चखो। अरे नहीं पीना। दिन में शराब क्यों पी रहे हो? कोई संजीदगी नहीं। अभी बहुत नौसिखिया हो। तुमने कहा था तुम्हारा मन खराब है। मैंने खासतौर पर यह शराब ढूंढी है। पता है इस शराब का नाम क्या है? जुई शेंग मिंग सी, मधोशी। एक गिलास पीते ही सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। चखो। इतना जादुई? बिल्कुल, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अरे यह तो बहुत अच्छा है। कैसा लगा? धोखा नहीं दिया ना? एक और गिलास लो। यह नशा तो नहीं करेगा? अरे चिंता मत करो, ये फ्रूट वाइन है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं। तुम इस पूरी टेबल की शराब पी लो, तब भी नशा नहीं चढ़ेगा। ठीक है, फिर एक गिलास। ये फ्रूट वाइन है, लेकिन इसे वन शॉट कहते हैं। तुम वो सोंग भी हो तो भी गिर जाओगे। हमारी हुआन हुआन तो बहुत सहनशील है। आओ आओ, एक और गिलास। अरे नहीं पीना, नहीं पीना। ठीक है, फिर नहीं पीते। सांगवेई सुनो, मैं अब ठीक हूं। तुम नहीं जानते कल रात मैं कितना गुस्से में था। अरे बताओ क्या हुआ? अंदाजा लगाओ कल रात घर जाकर मैंने क्या देखा। वह वांग जुआन उस जंगली आदमी के साथ गले मिल रही थी। उसने उस जंगली आदमी को मेरे घर में रहने दिया। बताओ उसे यहाँ क्यों है? बताओ यह वांग जुआन, क्या यह बिना आदमी के जी नहीं सकती? पी लो एक और घूंट। अरे तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बताओ आगे। आगे क्या बताऊं? मैं तो गुस्से से मरा जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं जल्द ही इस नापाक जोड़े को बाहर निकाल दूंगा। हमारी हुआन हुआन जो कहती है वो सही है। जांगवेई, तुम मेरे सामने इधर उधर क्यों घूम रहे हो? मेरा सिर चकरा रहा है। अरे जांगवेई, घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या बात है, किम परिवार की राजकुमारी। खुशबू तो दूसरों से अलग ही है। कौन?
मैं हूं छोटा डिंग। तू ही है ना? क्या करने आया है? अच्छी चीजें दोस्तों के साथ बांटनी चाहिए। तू बहुत सपने देख रहा है। ये किम परिवार की राजकुमारी है। तेरे जैसे की औकात नहीं है। निकल यहां से। झांग वेई, तू तो काम निकलते ही गधे को मारता है। याद रख, ये शराब मैंने तुझे दिलाई थी। मानता है या नहीं? अगर मैं चिल्ला दूं तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ठीक है, साथ में ही करेंगे। अब बात बनी, लेकिन पहले मैं इतनी खूबसूरत औरत के साथ बिस्तर पर होने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर जल्दी कर, मैं बेचैन हो रहा हूं। अगर तू नहीं करेगा तो वो जाग जाएगी। इतनी जल्दी क्यों? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि पहले मैं? वहां बैठ जा। दूर मत जाओ। दूर हो जाओ। क्या कर रहे हो? तू तू कौन है? अरे यार, एक और आ गया। तू मेरे पीछे लग। जिन हुआन हुआन, उठो। आ, तू ही है ना? तू यहां कैसे पहुंचा? चिंता मत करो। जिन हुआन हुआन, जल्दी उठो। तुम दोनों ने उसके साथ क्या किया, भाई? ये कौन है जो हमारे मजे में खलल डाल रहा है? ये जिन हुआन हुआन का बॉडीगार्ड है। फिर हम क्यों न भागे? डर किस बात का? बस एक बॉडीगार्ड है। क्या हम दोनों मिलकर उसे नहीं हरा सकते? जाओ उसे रोको। मुझे औरतों के साथ खेलना आता है। लड़ाई में मैं वाकई कमजोर हूं। हुआन हुआन, भाड़ में जाओ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आया हूं। तू बीच में क्यों पड़ रहा है? किम परिवार की राजकुमारी के बॉडीगार्ड के तौर पर मुझे उसकी सुरक्षा का अधिकार है। मुझे तुम दोनों पर गंभीर शक है, किम परिवार की राजकुमारी के साथ गलत इरादे रखने का। तुम दोनों की तो अब खैर नहीं। किसे डरा रहा है? तू बस एक बदबूदार बॉडीगार्ड है। तू मेरे साथ क्या करेगा? हाँ, मैं बॉडीगार्ड हूं, लेकिन यह किम परिवार की राजकुमारी है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, मिस मैनेजर। अरे भाई, क्या करें? जिन हुआन हुआन जाग गई। वो जाग गई। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये शराब पीने के बाद कभी नहीं जागेगी? तो मुझे भी नहीं पता। पानी से छिड़क दें। क्या करें? ली जियांग यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, धोखेबाज? धोखेबाज? हाँ, तुम ही हो वांग जुआन का धोखेबाज। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। ओ, अब समझ आया। तुमने वांग जुआन को भगाया। क्या तुम मुझे भी बहकाना चाहते हो? तो तुम ही वो जंगली आदमी हो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारी हुआन हुआन के साथ कुछ गलत मत करना। ली जियांग यांग, तुम बदमाश हो। तुमने मेरे कपड़े उतारने की हिम्मत कर दी। ये मूर्ख अब फंस गया है। मैं तुम्हें बचाने आया था। अगर मैं नहीं आता तो वे दोनों पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। तुम बकवास मत करो। हुआन हुआन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम उस पर विश्वास मत करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये आदमी एक कचरा है, झूठ बोलता है। वही है। जब मैं अंदर आया तो वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हम दोनों तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। अच्छा, तुम बदमाश हो। बताओ, क्या वांग जुआन ने तुम्हें मेरी इज्जत खराब करने भेजा है? नहीं, तुम क्यों हर बुरी चीज के लिए मैडम को दोष देते हो? अरे, तुम ठीक से सोचो, तुम कैसे सो गए थे? सोने से पहले मैंने 2 पिए थे। झांग गई। अरे हुआन हुआन, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी शराब की सहनशक्ति इतनी कम है ना? शराब की सहनशक्ति कम होने पर भी 2 पेग से नहीं गिरते। यह शराब मैंने देखी है, 1 पेग से गिरा देती है, खासकर लड़कियों के लिए। अगर मैं जल्दी नहीं आता तो वे दोनों पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। तुम बकवास कर रहे हो। मैं हुआन हुआन का बॉयफ्रेंड हूं। तुम कौन हो? अच्छा, झांग वेई। तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हें पता है कि ये शराब एक पेग से गिरा देती है। तुमने इसे कई लड़कियों को फंसाया होगा। तुम्हारी क्या मतलब? झांग वेई, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम अभी भी बात बदल रहे हो। सिर्फ वही नहीं, पास में एक और जानवर है। झांग वेई, क्या तुम इंसान हो? हुआन हुआन, मैंने भी कुछ नहीं किया ना। क्या तुम सच में मुझे निठला समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। हुआन हुआन, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआन हुआन हूं।
तुम इस लायक हो। हुआन हुआन, मैं तुम्हें बता दूं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हुआन हुआन, मैं गलत था हुआन हुआन। मैंने बिना सोचे समझे गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। चलो शादी कर लेते हैं, क्या तुम शादी करोगी? चले जाओ। हुआन 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 हुआन। बॉडीगार्ड, इस बेकार आदमी को मुझसे दूर रखो। मुझे बुलाओ। बकवास, वरना भूत को बुलाओगे क्या? मेरा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है किसी के मारने से। माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ। अब मेरी मदद करो इन दोनों बेकार लोगों से छुटकारा पाने में। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। सैलरी बढ़ाना? अच्छा, यह तो आसान है। क्या तुम दोनों खुद चले जाओगे या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकने के लिए? चले जाओ। तुम लोग मुझे मत देखो, ये मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसने करवाया। मैं तुम्हें बता दूं आज की बात, अगर तुमने एक शब्द भी किसी को बताया, मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। अब चले जाओ। मुझे कुछ नहीं पता। चले जाओ। तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? यह तो कानून तोड़ना है। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, तुम यह अरे नहीं, ऐसा मत करो। चुप रहो। हिलो मत, मुझे रोने दो। ठीक है। धन्यवाद जो तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया था और तुम फिर भी मुझे बचाने आए। तुम नहीं जानते। अरे तुम जानते हो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी दूर तक दौड़ा यहां आने के लिए। मैंने अपना फोन तक गिरवी रख दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया फोन खरीद कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा। अरे मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ तुम अच्छे हो। मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक पेग से नीचे हो जाता है? पहले सेना में थे तो राजनीतिक कक्षाओं में सिखाया जाता था। अरे तुम तो एक सैनिक भाई हो। वो तो कई साल पहले की बात है, अब तो रिटायर हो चुका हूं। तो क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तो मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा, जो चाहो वो कर सकते हो। अब मुझे बेफा नहीं बुलाओगे? नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? सुनो, मेरा नाम लिएक्साए एनजियांग है। तो क्या मैं तुम्हें एक्साइएन चियांग बुलाऊं? अच्छा लगेगा? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे बस बॉडीगार्ड ही बुलाओ, इतना घुल नहीं सकते। अरे मैं नहीं मानती। हुआन एक्सयूएन तुम्हें क्यों बुला सकती है और मैं नहीं बुला सकती? ओह, मुझे पता चल गया, तुम्हें बड़ी उम्र की पसंद है ना? अरे अरे, ऐसी बातें मत करो। मैं और मैडम के बीच बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता है। कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो भी हूं सब मैडम की वजह से हूं। इसलिए कोई भी हो, मैं किसी को भी उनके बारे में गलत बोलने नहीं दूंगा, समझे? एक दिन मैं तुम्हें जरूर छीन लूंगी। तुमने क्या कहा? अरे कुछ नहीं। वैसे आज की बात तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे, खासकर हुआन एक्सयूएन को, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा, समझे? ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? हाँ, वो थी तो हाँ, लेकिन अलग हो गए। वैसे तुम भी थक गई होगी मिस, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम अलग क्यों हो गए। चलो चलो, अब चलते हैं। अरे बता दो ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो घर चलते हैं। अरे मैं जिन परिवार की बेटी हूँ, तुम मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिठा रहे हो? ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैंने अपने फोन से बदल कर लिया है। बैठो या नहीं, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। अरे ठीक है, बैठ ही जाती हूँ। वो ह्यूअन ह्यूअन, तुम मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर नहीं बैठी। लेकिन तुम जैसी मिस के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर न बैठना ही नॉर्मल है। सुनो, जब मैं किंडरगार्टन में था, हमारी क्लास में एक बच्चा था जिसके घर में बहुत गरीबी थी। उसके पिता रोज उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लेकर आते जाते हैं। हम सब ड्राइवर से आते हैं, बस वही इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आता है। तुमने उसका मजाक उड़ाया होगा ना? मजाक? पर असल में हमें तो उससे जलन होती है, क्योंकि वही एक है जिसे उसके पिता खुद स्कूल छोड़ने लेने आते हैं। चलो फिर जाने दो। जान, क्या तुमने सच में यहाँ मेरे लिए एक बड़ा विला खरीदा है? बिल्कुल, मेरी जान को जो पसंद हो मैं वही खरीदता हूँ। जान, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। पता है विला खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? तुम्हारे लिए खरीदा, सपने देख रहा है। मैंने यहाँ 1 हफ्ते का किराया दिया, हजारों खर्च हो गए। अगर इस विला में तुम्हारे साथ कुछ खास नहीं करना होता तो मैं इतना पैसा क्यों खर्च करता? बिल्कुल जान,
मैं तुम्हारे अलावा किसी और के लिए ऐसा नहीं करूंगा। और इस विला में मैंने एक वाटर बेड रखा है। फिर तुम समझते हो ना? शहजान, तुम तो बहुत शैतान हो। चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। अब ठीक है। तुम दोनों कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? यह गंदा सुरक्षाकर्मी, कैसा व्यवहार है यह? मालिक से ऐसे बात करते हो? मालिक, तुमने यहां कब फ्लैट खरीदा? मैंने तुम दोनों को कभी नहीं देखा। जान, जल्दी इस सुरक्षाकर्मी को बताओ कि हम यहाँ के मालिक हैं। जान, एक मिनट रुको। भाई साहब, मैंने यहां एक महीने का विला किराए पर लिया है। मुझे मालिक समझकर अंदर जाने दो। अच्छा, तो तुम एक झूठा गरीब हो। जोर से मत बोलो। अच्छा, समझ गया। विला नहीं खरीद सकते तो किराए पर लेकर लड़कियां बुलाते हो, है ना? धीरे बोलो भाई। इस लड़की पर मैंने काफी पैसे खर्च किए हैं। मेरी मेहनत बेकार मत करो। तुमने कितने पैसे खर्च किए? मेरी क्या लेना देना? समझ गया, समझ गया। चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गलतफहमी थी। अंदर आइए। शुक्रिया भाई। जान, वो सब गलतफहमी थी। चलो। तुम्हें एक गंदे सुरक्षाकर्मी से इतनी विनम्रता से बात करने की क्या जरूरत थी? उसके जैसे सेवा भाव वाले को तो निकाल देना चाहिए। ये औरत कैसे बात कर रही है? अरे भाई, भाई, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। उससे झगड़ा मत करो। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, शायद बिजली चली गई है। बिजली चली गई तो क्या करेंगे? वैसे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो पैदल चलते हैं। नहीं, मैंने अभी तक तुम्हें पर्याप्त गले नहीं लगाया। चलो चलते हैं। अरे, मुझे नहीं पता कि यह क्यों चला गया। मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेवकूफ, मेरा इंतजार करो। अरे प्रिय, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यही तो बड़े बंगले का फायदा है। ये गार्डन एरिया है। इस गार्डन एरिया को पार करो। देख रहे हो? ये हमारे घर का मुख्य द्वार है। अरे, वह ली शियांग यांग नहीं है? अरे, ली शियांग यांग। अरे यार, ये लड़का अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर है। ये टूटी फूटी गाड़ी कितने की है? प्रिय, यही वह है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। गरीब पूर्व प्रेमी, उसकी हालत देखो। क्या वह कुत्ते जैसा नहीं लगता? एक कुत्ते जैसा। पगडंडी कुत्ता। तुम क्या कह रहे हो? अरे यार, तुम्हें गुस्सा आता है? तुम्हारी ये लेदर जैकेट देखो, कितने की है? 10,000 से ऊपर होगी। तुम्हें पता है। तुम क्या दिखावा कर रहे हो, ली शियांग यांग? दूसरे तुम्हें नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। 10,000 के कपड़े की बात छोड़ो, 100 रुपए के भी तुम खरीद नहीं सकते। प्रिय, उसने जो पहना है वह नकली है। ओह, ऐसा है। वरना तुम क्या सोचते थे? तुम बस कुत्ते की तरह लोगों को नीचा दिखाते रहो। क्या तुम अभी अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन असल में तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। ली शियांग यांग, तुम एक बेकार हो, लेकिन मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। शुक्रिया। छोटी ली को इतना अच्छा बनाने के लिए इन दिनों मैं रोज दूल्हा बन रहा हूं। हाँ। अरे प्रिय, तुम धीरे बोलो, मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये कोई बाहरी नहीं है। बस मेरी फेंकी हुई एक पुरानी जूती है। तुमने सच में खजाना समझ लिया। तुम्हारी खुशी देखो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो, ली शियांग यांग? तुम एक कचरा गरीब हो। मैंने तुम्हें पहले पसंद किया था। सच में मेरी आंखों में धूल थी। तुम अभी आंखें खोलकर एक उम्रदराज आदमी ढूंढ लिया, जो तुम्हारे पापा से भी बड़ा है। इतनी उम्र में अभी भी मस्ती कर रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हारे बिस्तर पर ही मर जाएगा? क्या तुम इंसानों जैसी बात नहीं कर सकते? मैं इंसानों जैसी ही बात कर रहा हूं, बस तुम समझ नहीं पा रहे। तो फिर कोई उपाय नहीं? क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझ रहे? मैंने ऐसा नहीं कहा, खुद सोचो। हटो, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। तुमने नहीं सुना क्या? क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो? तुम जानते हो यह कहाँ है? हाँ, ड्रीमलैंड एस्टेट। जानकर भी अंदर जा रहे हो? एक गरीब आदमी अंदर जाकर क्या करेगा? मैं यहाँ रहता हूँ। मजाक मत करो, ली एक्स आई एन जी यांग।
जल्दी से अपने किराए के कमरे में वापस जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे अलग हूँ। मेरे प्यारे हैं, यहाँ के सम्मानित मालिक। प्यारे, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो तुम्हारे पास वाला शायद पहले से ही शादीशुदा है। तुम बेवकूफ बन रही हो, हमेशा प्यारे प्यारे कहती रहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो घिन आ रही है। तुम किसे गाली दे रहे हो? पागल कुत्ते, क्या तुम्हें विश्वास नहीं मेरे प्यारे? एक बात में यहाँ के सुरक्षा गार्ड तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर फेंक देंगे। विश्वास नहीं होता? गार्ड, जल्दी से इस पागल कुत्ते को बाहर फेंक दो। गार्ड। बस लिली, हमें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। गार्ड को मत बुलाओ। नहीं, आज मुझे उसे सबक सिखाना ही है। गार्ड, कहाँ है गार्ड? आ रहा हूँ। इतना जल्दी क्यों? गार्ड, यहाँ एक बेकार आदमी है, मुझे शक है कि वह चोरी करने आया है। तुम्हारी बकवास बंद करो। इसकी एक शर्ट तुम्हारे पूरे कपड़ों से ज्यादा कीमती है। ये तुम्हारी चीजें चुराएगा? यह नकली कपड़े पहनता है, यह बस अंदर आने का नाटक कर रहा है। बताओ क्या हुआ? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सामने ए ब्लॉक का मालिक हूँ। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मैंने उधार लिया है। सुनो, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उधार का है। ऐसा आदमी विला में कैसे रह सकता है? आज बहुत परेशानी हो गई, इतने सारे गरीब लोग, मेरी नींद खराब कर दी। बस सब चले जाओ। ठीक है एक्सायोली, ऐसे गरीब लोगों से बहस करने की क्या जरूरत है? चलो यहाँ से। तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए? मैंने कहा मैं मालिक हूँ, तुम लोगों को यकीन नहीं आता? ठीक है, तो मैं यहाँ इंतजार करूंगा असली ए ब्लॉक के मालिक के आने का। ठीक है। तुम जैसे कचरे को किसी मालिक से क्या मतलब? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ गरीब हो, लेकिन अब तो तुम धोखाधड़ी भी करने लगे हो। अरे कितना परेशान करते हो, क्या शांत नहीं रह सकते? मेरे प्यारे, हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ऐसे गरीब लोगों से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं, आज मैं जरूर उसका पर्दाफाश करूंगा। मैं यहाँ से नहीं जा रहा। मैं यहाँ बैठकर देखूंगा कि वह मालिक आखिर दिखता कैसा है। अगर इंतजार करना है तो करो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। लिएक्सायंशियांग, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ एक शर्त लगाने की? क्या शर्त लगाओगे? अगर आज वह मालिक नहीं आया तो तुम जमीन पर घुटने टेकोगे और मुझे 3 बार सिर झुकाकर सलाम करोगे। अगर आ गया तो मैं जमीन पर घुटने टेकर तुम्हें 3 बार सलाम करूंगा। ठीक है, यही तय है, बाद में मुकरना मत। वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ, बूढ़े हो गए हो, खड़े नहीं रह सकते? अगर खड़े नहीं रह सकते तो घर जाओ। किसने तुम्हें इंतजार करने को कहा? तुम मुझे बूढ़ा कहने के अलावा और क्या कह सकते हो? बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ? क्या लोग कहेंगे तो डर जाऊंगा? मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी औरत को अभी भी मार सकता हूँ। एक तो पैसे के लिए तुम जैसे बूढ़े के साथ है, और दूसरी तुम जैसे फूहड़ के पीछे पड़ी है। इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है? मादरचोद, तुम मरना चाहते हो? तुम जैसे बूढ़े की हड्डियां मेरी मुट्ठी में नहीं टिकेंगी। मेरा गुस्सा शांत होने से पहले यहां से चले जाओ। तुम अरे प्यारे, तुम्हें उससे बहस करने की जरूरत नहीं। उस जैसे लोगों के पास बस ज़बान ही मजबूत होती है। लिएक्सायंशियांग, क्या तुम्हारा वह मालिक आएगा भी या नहीं? नहीं तो हार मान लो। अगर इंतजार नहीं करना चाहते तो जाओ, किसने रोका है? ठीक है, तुम एक फोन कर लो। हम दरवाजे पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकते। मैंने अपना फोन बाइक के बदले दे दिया है, मैं फोन नहीं कर सकता। सुनो सभी लोग सुनो, इसने तो बाइक भी फोन के बदले ली है। तुम जैसे लोग जीकर सिर्फ हवा खराब करते हो। सही कहा, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझसे क्या लेना देना? मैं तुम्हारे साथ 4 साल रहा, तुम्हारे दिखावे के लिए। मैंने लाखों का कर्ज ले लिया, घर खरीदने का पैसा भी डूब गया। अरे एक बार और, मैंने कई महीनों की तनख्वाह बचाई थी तुम्हारे लिए एक फोन खरीदने के लिए, और तुमने मुझे बताया कि यह नवीनतम मॉडल नहीं है। तुमने मुझसे ब्रेकअप भी नहीं किया और इस बूढ़े लियो के साथ हो गई। तुम जैसी पैसे के पीछे भागने वाली औरत, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किसे दोष दोगे? और फिर तुम खुद मुझ पर पैसे खर्च करने को तैयार थे, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ही मूर्ख थी। क्यों तुम मुझ पर पैसे खर्च करोगे और मुझे तुम्हारे साथ जीवन भर रहना होगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप करूंगी। इसमें अजीब क्या है? अगर तुम्हारे पास हुनर है तो 1 महीने में 10 से 8 लाख कमा कर दिखाओ, फिर देखो कौन तुमसे ब्रेकअप करने की हिम्मत करता है। सही कहा, मैं ही अमीर हूं। ओह, तुम्हारी बातों से लगता है तुम बहुत अमीर हो। अरे बाप रे, ये बहन बहुत सुंदर है। बहन, क्या तुम भी ड्रीमलैंड एस्टेट में रहती हो? लियू भैया, क्या बोल रहे हो? तुम मेरे दादा बनोगे तो भी मुझे तुम उम्र में बड़े लगोगे। अगर तुम्हें पसंद है तो दादा भी बुला लो। मिलना तो मिलन है। चलो मेरे घर चलते हैं। मेरे घर में एक बड़ा वाटर बेड है।
लियो भैया, क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था वाटर बेयर सिर्फ मेरे लिए है, अब तो हर किसी को बुला रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम मुझे पालना चाहते हो? तो 1 महीने में कम से कम 10 से 20 लाख तो देना होगा। ओह हाँ, हर महीने। तुम्हें मेरे लिए बैग और कार भी खरीदनी होगी। मैं तुमसे 50 लाख प्रति महीने लूंगी। 50 लाख? क्या तुम सोने या हीरे से जड़ी हो? कैसे? तुम बेकार हो तो दूसरे भी बेकार नहीं है। तुम जैसी नहीं जो पैसे के लिए इस बूढ़े आदमी के साथ सो जाती हो। अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर भाग गई। मेरे घर का कुत्ता भी 10 लाख से कम का नहीं है। अरे मैं तुम्हें अपने कुत्ते से नहीं जोड़ रही अरे बस बस, और समझाओगे तो और उलझ जाओगे। हूँ। मैं सोच रही थी यह कहाँ से आई है। पता चला तुम दोनों साथ हो। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैं ही ली जियांग यांग की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर अपना सामान वापस चाहते हो तो चुप रहो। हाँ, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। ली जियांग यांग, तुमने मुझसे कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप किया था और दूसरी लड़की के साथ हो गए। दीदी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने उससे ब्रेकअप ही नहीं किया और इस बूढ़े आदमी के साथ हो गई। दूसरों को सबक सिखाने की हिम्मत। बहुत अच्छा कहा। तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों बेईमानों को ठीक से सबक सिखा दूंगी। हाँ, जिन बड़ी बहन बहुत ताकतवर है। अरे तुम लोग क्या गुप्त बातें कर रहे हो? हम गुप्त बातें कर रहे हैं? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? इतना गुस्सा क्यों? क्या तुम हमारे लिए एक्साई एनचियांग को भूल नहीं पाए हो? कोई आश्चर्य नहीं, हमारा एक्साई एनचियांग लंबा, हैंडसम और बेहतरीन बॉडी वाला है। बकवास मत करो, जितना बोलोगे उतना ही बेकार होगा। हम बकवास मत करो। मैंने ली एक्साई एनचियांग को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। प्यारे, उनकी बकवास मत सुनो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में सिर्फ उसका पैसा है। हाँ तो क्या? कम से कम मेरे प्यारे के पास पैसा है। तुम्हारा लिएक्सायंचियांग इतना गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं। उसकी इलेक्ट्रिक बाइक भी मोबाइल से बदली हुई है। मुझे लगता है तुम दोनों एक बार माला टैंक खाने का भी पैसा नहीं है। हाँ, जवानी का क्या फायदा, पेट नहीं भरती। तो क्या तुम मेरे साथ चलो, जो चाहो दूंगा। लाओ लियो, क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये कैसी बातें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हर औरत तुम्हारे पास वाली औरत की तरह है, पैसे के लिए बिकी हुई? तभी पैसा होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, अमीर घरों में भी बेटियां होती हैं। हम तुम्हारी बात से लगता है तुम किसी अमीर घर की बेटी हो। कैसे? मैं नहीं दिखती अमीर घर की बेटी? क्या ये साइंटियांग जैसे नाकारा को पसंद करेगी? माफ करना, लेकिन तुम हमारे लिए साइंटियांग के लायक नहीं हो। झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। इतने बूढ़े आदमी को भी तुम जैसी बदसूरत चाहिए? फिर हमारा लिए साइंटियांग लंबा, हैंडसम है तो क्यों नहीं? मेरे कहने से हमारा साइंटियांग इस बूढ़े से 10 गुना बेहतर है। तुम किसे बदसूरत कह रही हो? फिर से कहो। अरे तुमने ही तो कहा था। ये बूढ़ा तुम्हें महीने में सिर्फ 30,000 देता है। तुम्हारी कीमत बहुत कम है। तुम्हारी जुबान बहुत जहरीली है। हाँ, मैं जिन परिवार की बेटी हूँ मुझसे कोई भी छेड़ेगा? हाँ, जिन परिवार की बेटी, सबूत क्या है? प्रॉपर्टी पेपर कहाँ है? दिखाओ मुझे। तुम पागल हो क्या? क्या तुम रोज प्रॉपर्टी पेपर लेकर घूमते हो? तो साबित नहीं कर सकते? लाओ वैंग, चुप कर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। आ रहा हूं। जिन बेटी, तुम एक तरफ चुपकर क्यों बैठे हो? हमें बुरी होते देख रहे हो क्या? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? चुप क्यों हो? मैं तो बस देख रहा था कि आप मजे कर रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। झूठ मत बोलो। जल्दी बताओ उन्हें, क्या मैं यहाँ की मालिक हूँ? बिल्कुल, जिन बड़की यहाँ की सबसे बड़ी मालिक है। वह सच में मालिक है? यह कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी भाई, तुमने कहा वो जिन परिवार की बेटी है। किस जिन परिवार की? जियांगचेंग के सबसे बड़े ग्रुप, जिन कैपिटल की। जिन ग्रुप। जाने मन, तुम्हें क्या हुआ? जिन ग्रुप का नाम सुनते ही इतना डर क्यों गए? ये तो सवाल ही नहीं है। ये जियांगचेंग का सबसे ताकतवर कंपनी है। जियांगचेंग की छोटी बड़ी सभी कंपनियां इसके इन्वेस्टमेंट से चलती है। अमीरी का अंदाजा नहीं। नहीं हो सकता। ली जियांग कैसे इतने अमीर को जान सकता है? बकवास बंद करो। अब साबित हो चुका है कि तुम हार चुके हो। जल्दी मेरे सामने घुटने टेक दो। क्या तुम मुकरने की सोच रहे हो? इतना घमंड क्यों? बस ड्रीम विला की मालिक है ना? मेरे प्यारे ने भी यहाँ मेरे लिए विला खरीदा है। बड़ा सा विला खरीदा है। इस बूढ़े ने अभी कहा कि उसने बिल्डिंग सी 1 हफ्ते के लिए किराए पर ली है। मुझे 300 रुपए दिए, ये रहे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अमीर दिखावा किया। असली अमीर तो नहीं ढूंढ पाए, किराए के विला वाले को ढूंढ लिया। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारे सारे कपड़े नकली हैं। लगता है यह बूढ़ा भी इतना अमीर नहीं है। ये सब नकली हैं। ये नकली ही तो है,
फर्क क्या पड़ता है? पता भी नहीं चलता। कितनी अच्छी कॉपी है और सस्ती भी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। बस करो। मैंने तुम पर कितने पैसे बर्बाद कर दिए। बस इस विला के किराए पर ही कितने हजार खर्च कर दिए। तुम एक गरीब हो, अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो पहले से ही सोच रहा था तुम्हें बदलने का, समझे? ली जियांग यांग, देखो इन दोनों को। क्या ये दोनों कुत्तों की तरह नहीं लग रहे? अरे वह लड़का, इधर आओ, हाँ, अच्छी तरह देख लो। यह ली जियांग यांग की सैलरी है। इसमें 50,000 रुपए हैं। अगर तुम इस कमीनी औरत को उसके सामने घुटने टेकवा सकते हो तो तुम्हारा हो गया। नहीं बड़ी बेटी, यह मेरी तनख्वाह है। बकवास बंद करो, बाद में तुम्हें और दूंगा। जल्दी आओ, घुटने टेक कर सिर झुकाओ। एक्सायन जियांग, मेरी मदद करो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। नहीं, और अब तुम ली एक्सायन जियांग से मदद मांगने आई हो। एक्सायन जियांग, मेरी मदद करो। छोड़ो, ऐसे लोगों के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जिन बड़ी बेटी माफी भी मांग ली। वो यह थोड़ा सा पैसा मेरे मोजे खरीदने के लिए भी काफी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। ली एक्सायन जियांग, चलो घर चलते हैं। सब तुम्हारी वजह से। अशुभ औरत किसी और को परेशान करती, जिन परिवार को क्यों छेड़ा? तुम्हें क्या हुआ? किसने उसे जाने दिया? तुम्हें मुझे और वो नेक्स्ट यूएन को धन्यवाद देना चाहिए। अगर मेरी वह सस्ती सौतेली माँ तुम्हें पसंद न करती। अरे नहीं, मुझे पसंद करने का क्या मतलब? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? लगता है सच में पसंद करते हो मेरी वह सस्ती सौतेली माँ को। क्या बकवास कर रहे हो? ओह हाँ, वह जंग WEI वाला मामला तुम कैसे सुलझाने वाले हो? छोड़ो, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक पिटाई दे सकता हूँ, यह तो मेरे बस में है। बहुत कम है जिन परिवार की बड़ी बेटी को छेड़ने की हिम्मत। मैं न सिर्फ उसकी कंपनी बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके पूरे परिवार को सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं, तुम उसकी कंपनी कैसे बर्बाद करोगे? शायद तुम्हें नहीं पता मेरे ताऊजी पहले क्या करते थे। भैया भैया, मैंने गलती कर दी, मुझे मत मारो। तुम जो चाहो मैं दूंगा। पैसा पैसा मेरे पास है। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखते हो। मुझे मत मारो। बस इतना पैसा। फोन करो उसे। अपने परिवार से 2 अरब लेकर आओ अपने को छुड़ाने के लिए। हेलो माँ। माँ मुझे बचाओ, मुझे अगवा कर लिया गया है। उन्हें 2 अरब चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने जिन परिवार को कैसे नाराज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये जिन परिवार है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा, लेकिन ये मारपीट तो झेलनी ही पड़ेगी। भाई, तुमने किम के परिवार को क्यों चिढ़ाया? भाई भाई, मैं गलत था भाई, मत करो। वन, आज की बात किसी से मत कहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बात मानो। सिवाय इसके कि तुम मुझे एक चुंबन दो। बकवास बंद करो। एक दिन तुम मुझसे मदद मांगोगे। चलो चलते हैं। बकवास बंद करो। मेम साहिबा। मुझे डरा दिया। तुम दोनों मस्ती कर रहे हो। मैं और वन, हमारे बीच कुछ नहीं है। ली शियांग यांग, तुम कहाँ थे? क्या तुमने मुझे वन की सुरक्षा करने को नहीं कहा था? मैंने कब तुम्हें हुआन का बॉडीगार्ड बनने को कहा? हुआन, ये क्या है? मैंने कब ली शियांग यांग को तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को कहा? तुमने नहीं कहा। मैंने उसे मेरा बॉडीगार्ड बनने को कहा। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने क्या झूठ बोला? मैंने तुम्हें ही अपना बॉडीगार्ड चुना है। तुम उसे मुझे दे दो। तुम किसी और को रख लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं। क्यों? क्या तुम उसे पसंद करती हो? बकवास मत करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे ली शियांग यांग पसंद है। मैं उससे शादी करूंगी। क्या तुम्हें ली शियांग यांग पसंद है? तुम उसे कितने समय से जानती हो? क्या तुमने पहली नजर का प्यार के बारे में नहीं सुना? मुझे ली शियांग यांग से पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने उसे अपना मान लिया है। नहीं मिस, तुम शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही। अब से मुझे मिस मत कहो, बस मुझे हुआन कहो। नहीं मिस, शरारत मत करो। ली शियांग यांग, यहाँ आओ। मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। ली एक्सायन यांग, इधर आओ। वह मेरा बॉडीगार्ड है, मेरी बात सुननी चाहिए। वह तुम्हारा बॉडीगार्ड है, तुम्हें बेचा नहीं गया है। मैं तुम्हें 2 की कीमत दूंगा, ली एक्सायन यांग। अब से तुम मेरे आदमी हो। एक्सायन यांग,
मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी अच्छी तरह से रक्षा करोगे, है ना? बस झगड़ा बंद करो। युआन युआन, मेरे पास जो कुछ भी है वह मैडम ने दिया है। मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं उनका जीवन भर बॉडीगार्ड बना रहूंगा। मैंने गलत इंसान को नहीं चुना। लियक्स आयन जियांग, माफ कीजिए बड़ी बहन। ह्यून ह्यून, मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। तुम्हारे लिए न जाने कितनी चीजें अज्ञात हैं जब से तुमने मेरे पापा से शादी की। मेरे पापा जल्द ही चल बसे। अब तुम्हें यह बॉडीगार्ड पसंद आ गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। युआन युआन, मैडम के बारे में ऐसा मत कहो। ह्यून ह्यून, माफ करना। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सिर्फ उनके बॉडीगार्ड हो। वह किम परिवार की बहू हैं। उनकी शादी का फैसला उनके हाथ में नहीं है। लियक्स आयन जियांग, अगर तुम अभी तैयार हो तो हम अभी शादी कर लेते हैं। लियक्स आयन जियांग, नहीं युआन युआन, तुम शांत हो जाओ। तुम इतनी सुंदर हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लियक्स आयन जियांग, फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुम सब झूठे हो। जाओ, उसके पीछे जाओ। क्या देख रहे हो? जाओ। ह्यून ह्यून की रक्षा करना। मुझे बस एक इंसान चाहिए जो मेरे साथ रहे। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे छोड़ दो। बचाओ। नहीं, बचाओ। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? हटो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे भी बांधने की हिम्मत? हम जानते हैं किम परिवार की बड़ी बेटी होना, लेकिन तुम्हारे पापा के मरने के बाद किम परिवार की कोई इज्जत नहीं रह गई है। तुम लोगों को क्या चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक हुआंग नाम की औरत ने हमें बताया कि तुम अपनी सारी संपत्ति उसे ट्रांसफर कर दो। हुआंग? हुआंग XUAN, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पिता की मौत बहुत संदिग्ध है? मुझे पता था कि मेरे पिता की मौत का उससे कोई संबंध है। लालच बुरी बला है। वह हमारे जिन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती है। वह तुम्हें कितना पैसा दे रही है? मैं उससे 10 गुना दूंगा। हम हुआंग जुआन से नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम इसे साइन कर दो तो कम से कम तुम्हारी जान बच जाएगी। हुआंग जुआन बेशर्म कुतिया है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करना है? ठीक है। जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींच ली हैं। मुझे यकीन है कि सबको पसंद आएगी। हरामी, मैं फोन करूंगा। संघर्ष मत करो। तुम्हारे जिन परिवार में कोई तुम्हें बचा सकता है, शायद वो मर चुका है। हाँ, तीसरे चाचा। मेरे पास तीसरे चाचा है। मैं तीसरे चाचा को फोन करूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे तीसरे चाचा आ रहे हैं। वह तुम्हें 20 गुना देंगे। लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अमीरों की दुनिया है। हेलो तीसरे चाचा, जल्दी आकर मुझे बचाओ। हेलो, जिन हुआंग को हमने अगवा किया है, जल्दी से 1 अरब लाकर उसे छुड़ाओ। जल्दी आकर मुझे बचाओ। पुलिस मत बुलाना। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं उसे मार दूंगा। चिंता मत करो मैडम, मैं जरूर हुआन हुआन को ढूंढ लूंगा। जरूर मिलेगी। बूढ़े, तुमने अपना वादा निभाया। हम चलते हैं। सब ठीक है? तीसरे चाचा, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं हुआन के हाथों, उस कमीने के हाथों मर जाता। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हुआन हुआन, आज तुम्हें बचाने के लिए तीसरे चाचा ने घर का आखिरी पैसा भी निकाल लिया। तीसरे चाचा, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे 50% शेयर ट्रांसफर कर दो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर हुआंग जुआन से लड़ूंगा। तुम चिंता मत करो। इस बार मैंने पूरी तरह समझ लिया है हुआंग जुआन का असली चेहरा। मैं अब उसका साथ नहीं दूंगा। TMD, ये मास्क मुझे बहुत तंग कर रहा है। हाँ, सही कहा। अब वो हुआंग जुआन से पूरी तरह बिखर गई होगी। तीसरे भाई ने बहुत अच्छा किया। ये बेकार बॉक्स, बेकार कागजों का ढेर है। जब शेयर ट्रांसफर हो जाएगा
तो तीसरे भाई को हमें अच्छी तरह इनाम देना होगा। नीच, तुम दोनों चोर चोर क्या कर रहे हो? रुको, बुरा है, भागो। रुको। महोदया, आप आ ही गई। क्या हुआ? ठीक है, समझ गया। तुम कैसे आ गए? बहुत दिनों बाद मिले। मेरी कंपनी में आने का समय कैसे मिला? मैं तुम्हारी कंपनी में आया, ये कहना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी में आया। अरे हाँ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, विरासत, तुम और हुआन हुआन को एक एक हिस्सा मिला। हुआन हुआन को उसके ताऊ पर दया आई, उसने मुझे मंजूरी दे दी, उसके शेयरों का आधा हिस्सा मुझे दे दिया ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। आखिरकार हम ही एक परिवार है। 3 भाई, तुम किस सपने में जी रहे हो? हुआन हुआन की विरासत तुम्हें मिल सकती है या नहीं, वह भी मेरी मंजूरी के बाद ही। क्या तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है? हुआंग जुआन, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। मैं तुमसे बिना पूछे भी ये कर सकता था। ये सब हमारे किम परिवार का है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी माँ की। तुम ठीक तो हो? आज मैं वकील को भी लेकर आया हूं। हुआन हुआन जल्द ही आ जाएगी। आज इस कंपनी का आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा। 3 चाचा ने सही कहा। हुआन हुआन, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं सच कहता हूँ, मैंने अपने शेयर 3 चाचा को ट्रांसफर कर दिए हैं। आज मैं यहाँ पेपर वर्क पूरा करने आई हूँ। हुआन हुआन, क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? गलतफहमी? मैं तुम्हें किम परिवार को अकेले नहीं लूटने दूंगा। 3 भाई, मुझे नहीं पता तुमने हुआन हुआन को क्या जादू की गोली दी है, लेकिन शेयर मैं नहीं दूंगा। मेरे लोगों ने तुम्हारे घर में ये पाया। तुम्हें पता था कि कोई हुआन हुआन के साथ बुरा करने वाला है और तुमने बिना कुछ हुआ जैसा बनाया। आखिरकार खुद ही उसे अपहरण करवा लिया, उससे विरासत छीनने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुमने मुझे अपहरण किया और मुझे मारने की कोशिश की, तभी तुम हार चुके हो। मैंने नहीं किया। चलो पहले साइन करो। महोदया, तुम आ ही गई। ये गंदा बॉडीगार्ड, तुम फिर कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो शायद हुआन हुआन तुम्हारे हाथों खेलती रहती। XINGN, तुम कैसे आ गए? क्या तुम फिर से इस कमीनी औरत की मदद करने आए हो संपत्ति हड़पने के लिए? ह्यूअन ह्यूअन, तुम उनके झांसे में मत आना। बस कोई 2 लोगों को ढूंढकर ले आए हो, नकली साबित करने के लिए। ली XINGN, आखिर हुआ क्या है? ली XINGN, क्या यह सच है? मेम साहिबा ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था, फिर मैं इन दोनों से मिला। 3 चाचा, ये दोनों तुम्हारे हैं ना? बहुत अच्छे 3 भैया, शेयर हड़पने के लिए तुम तो कोई भी हद पार कर सकते हो। यह चोर कोतवाल को डांटे वाला नाटक तुमने बड़े अच्छे से किया। हाँ, बस किसी को पकड़ लाए और मुझ पर आरोप लगा दिया। ली XINGN, क्या यह सब सच है? ह्यूअन, मैं अपनी शख्सियत की गारंटी लेता हूँ, सच्चाई यही है। ह्यूअन, बिल्कुल भी उनकी बातों पर विश्वास मत करना। 3 भैया, कौन नहीं जानता कि तुम बाहर करोड़ के कर्ज में डूबे हो, हमेशा से शेयरों पर नजर गड़ाए बैठे हो। 3 चाचा, मेरा स्वभाव है थोड़ा अप्रत्याशित, मूड बदलता रहता है, बदला लेकर रहता हूँ। हाँ, मैंने पहले कहा था कि मेरे शेयर तुम्हें सौंप दूंगा प्रबंधन के लिए, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं ली XINGN को अपने शेयरों का प्रबंधन सौंपूंगा। तुम कूड़ा हो। तुमने मुझे मारा। अगर किसी को मारना गैरकानूनी नहीं होता तो मैं तुम्हें एक मुक्के से मार डालता। तुम मेरा इंतजार करो। अभी तक यहां से नहीं गए। ह्यूअन, इस बार मैं गलत था, मुझे उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ह्यूअन, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। माफ कर दो। इस बार मैं तुम्हारे साथ खुलेआम ली XINGN के लिए प्रतिस्पर्धा करूंगा। बकवास मत करो, मेरा ली XINGN के साथ कुछ भी नहीं है। सच में कुछ भी नहीं? हाँ ठीक है, तो ली XINGN का इंतजार करते हैं। जब वह मेरे साथ होगा तो तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। तुम अभी छोटी हो, तुम समझती नहीं हो। मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा, अब घर चलता हूँ। अरे वो
ली एक्स आई एन चियांग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो, मैं घर जा रहा हूँ। तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेली डर रही हूँ। हम अभी भी मालकिन का इंतजार करते हैं। अरे किसका इंतजार कर रहे हो? वह व्यस्त है। मैं उसे शेयर ट्रांसफर के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए समय नहीं है। तुम वह नहीं हो। क्या तुम उसे पसंद करते हो? नहीं, मालकिन के लिए मेरे मन में कोई और विचार नहीं है। सच में? तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सुंदर हूँ और मेरी बॉडी भी अच्छी है। मैं हुआन गेक्सुएन से छोटी हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नहीं, तुम बाहर वालों को फिर से देखने दो। डरपोक, घर चलो। वह बड़ी बेटी, तुम मेरे बहुत पास आ गई हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह हॉरर फिल्म सब झूठ है, सब फर्जी है। अरे ली एक्स आई एन चियांग, मुझे डर लग रहा है। अरे माफ कीजिए बड़ी बेटी, मैं अभी उठता हूं। क्या उठोगे? उठने मत दो। नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। तुम छोड़ दो। नहीं, यह सच नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम नहीं कहते कि तुम मुझे पसंद करते हो। बड़ी बेटी, क्या तुम शरारत बंद कर सकती हो? मैं शरारत नहीं कर रही, तुम हमेशा मुझे शरारती क्यों कहते हो? तुम अभी छोटी हो। मैं कैसे छोटी हूँ? तुम और हुआंग गेक्सुएन प्यार कर रहे हो। गले लगते समय तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं छोटी हूँ? मैं और हुआन गेक्सुएन एक जैसे हैं, दोनों महिलाएं हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ली एक्स आई एन चियांग, मालकिन, तुम वापस कैसे आ गईं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं मालकिन, ली एक्स आई एन चियांग, तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं और क्या कर रहे थे? तुमने देख लिया, फिर भी पूछ रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। नहीं मालकिन। हुआंग गेक्सुएन चली गई है, तुम चिल्लाओ मत। चलो फिल्म देखते हैं। बड़ी बेटी, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं मालकिन का बॉडीगार्ड हूं, तुम्हारा नहीं। अरे क्या तुम सच में हुआंग गेक्सुएन को पसंद करते हो? हाँ, मैं मालकिन को पसंद करता हूं। मैं हुआंग गेक्सुएन से किस में कम हूँ? कहीं भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ मालकिन को मानता हूं। मैं अभी वाला नहीं। मालकिन रो मत, ठीक है? मालकिन, माफ कीजिए, बेकाबू हो गया, आंखों में रेत चली गई। मालकिन, मैं सच में आपको समझाना चाहता हूं। मैं अभी बड़ी बेटी के साथ सच में कुछ नहीं हुआ। मैं सच में। तुम्हारी गाल को चूम लिया और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? मुझे नहीं पता बड़ी बेटी ने अचानक मुझे क्यों चूमा। मैं कसम खाता हूं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें पसंद करती है। बस यह बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। मैं सच में नहीं, और मैं उसे सिर्फ बड़ी बेटी समझता हूं। यह ठीक है। तो चलो, ठीक है। मेरे लिए चप्पल ले आओ। दबाओ।
दर्द हो रहा है। माफ कीजिए मालकिन। बाजू नहीं, पैर दबाओ। सिर्फ पिंडली नहीं, जांग भी दबाओ। यह दबाव कैसा है? हाँ, कल मेरे साथ कंपनी चलो। हम यूएन के शेयर ट्रांसफर कर देंगे। नहीं तो वे पुराने लोग हमेशा सोचते रहेंगे और यूएन को हमेशा खतरा रहेगा। ठीक है, समझ गया। चलो वापस चलते हैं। क्या हुआ? अभी और दबाना चाहते हो? वह नहीं, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूं मालकिन। लिएक्साइएन जियांग। नहीं, तुम फिर से? तुम यहां क्यों आए हो? एक्साइएन जियांग, चलो फिर से साथ रहते हैं। तुम्हारा दिमाग दरवाजे से कुचला गया है क्या? मेरे सामने यह नाटक क्यों कर रहे हो? एक्साइएन जियांग, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह तुम्हारा पुराना लिव तुम्हें नहीं चाहता। वह हमेशा मुझे मारता है। मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए थी। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ओह, तो तुम्हारा पुराना लिव ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें पैसे नहीं देता, इसलिए तुम मेरे पास आई हो मूर्ख बनाने के लिए, है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ एक्साइएन जियांग। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। जब तुम उस अमीर लड़की के साथ गले मिल रहे थे, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना बुरा लगा। मैं नहीं हूं, मैं और मालकिन के बीच कुछ नहीं है। अगर उस अमीर औरत को पता चल गया तो क्या वह मुझसे ज्यादा परेशान नहीं होगी? मैं जल्द ही घर बदलने वाला हूं। अभी भी 2 लाख की कमी है। तुम अब उस अमीर औरत के साथ ही हो। यह 2 लाख तुम्हारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर उसे यह पता चल गया और उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए क्या यह थोड़ा नुकसानदायक नहीं होगा? तुम सही कह रहे हो, ली शियांग यांग। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम ऐसी औरत हो। मैं हमेशा से ऐसी ही हूं। तुम मूर्ख हो। हाँ, मैं मूर्ख हूं। मैं हमेशा से एक भौतिकवादी औरत रही हूं। जो मुझे पैसे देगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरे जैसी औरत प्यार के लायक ही नहीं है। नहीं, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, उसका कुछ सम्मान तो होना चाहिए। सम्मान? अब क्या सम्मान बचा है? तुम्हें इंसान की सच्ची भावनाओं पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है, लेकिन सच्ची भावनाएं पेट नहीं भरती। तुम चाहे कुछ भी कहो, मालकिन कभी विश्वास नहीं करेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम विश्वास करते हो या नहीं। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। तो फिर तुमने मेरे रिटायरमेंट के पैसे क्यों लूटे? कौन है? यह मेरी पूर्व प्रेमिका है। पूर्व प्रेमिका? सुरक्षा गार्ड? यह कैसे कोई भी आ जाता है? अंदर आ सकता है? मैं कह रहा हूँ, ली शियांग यांग, तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं आए? पता चला कि तुमने अमीर औरत को पकड़ लिया। वह मेरी बॉस है, तुम बेकार की बात मत करो। बेकार की बात? कुछ दिन पहले तुमने एक अमीर लड़की को गले लगाया था। इस बार तुमने किसी और को चुन लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। क्या हो रहा है? नहीं मालकिन, वह मालकिन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने मालकिन को गलाया। बस करो। मुझे पता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। यह कैसी प्रेमिका है? इतनी बदसूरत? तुम्हारी नजर कैसी है? हाँ, मैं पहले अंधा था, लेकिन अब मालकिन से मिलकर सब ठीक हो गया। हा हा हा, तुम लोग। ली शियांग यांग, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम पछताओगे। तुमसे मिलकर मुझे पछतावा हो रहा है। चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा। ठीक है, चलो। दोपहर को मेरे साथ कंपनी चलना। मुझे सुरक्षा गार्ड की शिकायत करनी है। कोई भी अंदर आ जाता है। नहीं मालकिन, इतनी रात को ऑफिस क्यों जा रही हो? वह सुंदर है या मैं सुंदर हूँ? बिल्कुल मालकिन सुंदर है। वह मालकिन के सामने क्या है? सच में? तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ।
यह लिएक्स यांग हुआंग XUAN मेरा इंतजार भी नहीं करते। अरे भाई, देखो ये लड़की बाहर आई है। धीरे बोलो, पिछली बार हमने अच्छा काम नहीं किया, पैसे नहीं मिले, इस बार अच्छा करना होगा। चलो, चिंता मत करो भाई। बॉस, हमने इस बार अच्छा किया ना? वो जाग गई लगती है। ध्यान रखना, ये पैसा है। हे, बंधक आ गई। मालकिन, अगर जिनह्यून को चोट नहीं पहुंचाना चाहती तो यहां आइए। ह्यूएन, तुमने उसके साथ क्या किया? हमारे बॉस आपके साथ शेयरों के बारे में बात करना चाहते हैं। हम एक के बाद एक आते जा रहे हो। तुम लोग बिल्कुल भी संयम नहीं रख सकते। XING, तुम मेरी रक्षा करोगे ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो, किसे डर है? सुना है कल तुम्हारी तीसरे भाई के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। क्या हुआ? एक काफी नहीं था, एक और आ गया। क्या चाहते हो? तुम यूएन के शेयर ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा था, जब तक मैं जीवित हूं तुम एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक दुर्दशा नहीं देख लेते। लड़ाई की बात करो। तुम्हें लगता है तुम और तुम्हारा बॉडीगार्ड कितना कुछ कर सकते हो? लाओ उन्हें। मुझ पर आओ, मालकिन को मत छुओ। तो मुझे माफ करना, तुम्हारे इस नौजवान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। आगे बढ़ो। ली XING। मालकिन, मैं ठीक हूं। लाओ उसे यहां। ह्यूएन, तुमने ह्यूएन के साथ क्या किया? वो बस बेहोश हो गई है। लेकिन अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं साइन करती हूँ। तुम ह्यूएन को छोड़ दो, मैं अभी साइन करती हूँ। हुआंग XUAN, तुम हद से आगे मत बढ़ो। अगर आज तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जिनह्यून का अपहरण कैसे हो गया? ठीक है, मैं साइन करती हूँ। यही सही है। तुम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम्हारी बेटी के बाल भी बाका नहीं होगा, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। जवान आदमी, बातचीत से समझौता करो। ठीक है, तुम उन्हें हुआन को छोड़ने के लिए कहो। नामुमकिन। हुआंग जुआन, अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो। तुम लोग जल्दी से उसे छोड़ दो। ली सियांग, मुझे डर लग रहा है। मैडम, उसे रोने दो। भैया, मैंने कंपनी के सभी प्रिंटर के रिकॉर्ड चेक किए हैं। यह धमकी भरा पत्र कंपनी की जू मां ने लिखा है। मैं सच में जू मां किंग बॉस की आदमी है। हुआंग जुआन, तुम सच में बहुत अलोकप्रिय हो। तुमने इतनी विरासत जमा कर ली, एक सफाई कर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भैया, तुम कह रहे हो कंपनी का एक सफाई कर्मी? उसने मुझे धमकी भरा पत्र क्यों भेजा? मुझे लगता है मुझे पता है। भैया की एक छोटी पत्नी है जो जुमा की बेटी है। तुम झूठ बोल रहे हो। चाचा, हुआन, उसकी बकवास मत सुनो। चाचा, बस करो। जब मेरे पापा जीवित थे तुम दोनों साथ शतरंज खेलते थे। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तुम मुझे मेले ले गए थे। तुम्हें याद है? मेरे जन्मदिन के दिन मेरे पापा किसी और औरत के पास चले गए थे। तुमने एक दिन की छुट्टी ली थी, तुम मुझे मेले ले गए थे मेरी घुड़सवारी करवाने। जब तुम घुड़सवारी कर रहे थे सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे।
कह रहे थे एक बड़ा आदमी घुड़सवारी क्यों कर रहा है? तुमने कहा था बस मेरी भतीजी खुश रहे, मेरे लिए सब कुछ सही है। चाचा, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं किंग परिवार की बेटी हूं। तुमने पीछे क्या किया मैं सब जानती हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता जो चाचा मुझे मेले ले गया। जो चाचा मेरे लिए खाना बनाता था वह ऐसा होगा। हुआन हुआन सच में विदेश जा रही है? हाँ, टोफल कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। चलो एक दूसरे के साथ राज बांटते हैं। ठीक है। असल में हुआन हुआन के चाचा ने हुआन हुआन को मेले ले जाते समय ओल्ड किंग ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था। उसकी माँ अभी मरी थी। मैंने जब यह बात सुनी मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। हुआन हुआन ने सही कहा, बस एक आदमी के बिना जीना मुश्किल है। अब तुम मेरी हो। तो तुम्हारा राज क्या है? दरअसल पहली बार तुमसे मिलते ही मुझे लगा तुम्हारी कमर बहुत नरम है। बदमाश। धमकी भरे पत्र के मामले में तुम्हारे दोस्त की मदद बहुत काम आई। तुम इतनी शक्तिशाली हो, इतने लोगों को जानती हो, तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों बनना चाहती हो? यह तुम्हारी काबिलियत से कम है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगी, जिंदगी भर का बॉडीगार्ड। वैसे मकान मालिक ने तुम्हें आखिर दिया क्या था? तुमने नहीं लिया। वो कुछ खास नहीं था। हुआन हुआन, सामान पैक हो गया? लगभग हो गया। कल तुम अमेरिका के लिए उड़ान भर रही हो। दोपहर में मैं और जियांग यांग तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। ये क्या बात है? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मनोरंजन पार्क जा रही हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी? अरे हमारी बड़ी बेटी रोने वाली है। हा हा हा। चले जाओ, अपना ख्याल रखो। तो मैं चलती हूँ। तुम हुआंगजुआन को परेशान मत करना, सुन लिया? अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं विदेश से वापस आकर तुम्हें पीटूंगी। चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा।